वेलकम टू RID भारत। गिट के इस लेक्चर में आज हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को कैसे हम लोग अपने किसी भी टेक्स्ट एडिटर से अपने गिटहब के अकाउंट पे किसी एक रेपो में हम लोग क्या करते हैं, पुश करते हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं शुरुआत। यहाँ पे हम लोग दो अलग अलग एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे index.html यानी कि HTML के कोड को, और दूसरा मैं बताऊंगा आप लोग को पाइथन के भी कोड को, यानी कि किसी भी लैंग्वेज के कोड को हम लोग अपने किसी भी टेक्स्ट एडिटर से अपने गिटहब के अकाउंट पे गिट के कुछ कमांड को यूज करके हम लोग पुश कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं शुरुआत। सबसे पहले क्या कीजिए कि आप लोग ओपन कर लीजिए कोई भी अपना एक टेक्स्ट एडिटर और वहाँ पे इस तरह से कोई भी छोटा सा कोड लिख दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे टर्मिनल ओपन करना है। जैसे कि मैं अपने केस में यहाँ पे VS कोड ओपन किया हूँ और यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे जाने के बाद गिट बैश। ये तभी ओपन हो सकता है जब आपके सिस्टम में गिट क्या है, इंस्टॉल है, जो कि लास्ट 2 लेक्चर में हम लोग देखे थे कि पहले में कैसे हम लोग गिट को इंस्टॉल करते हैं, और दूसरे में देखे थे कि कैसे हम लोग यूजर नेम और यूजर ईमेल आईडी सेट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि कैसे हम लोग के हमारे सिस्टम में कि अपना यूजर नेम और ईमेल आईडी सेट है कि नहीं है, जो कि पिछले लेक्चर में हम लोग सीख चुके हैं। इसके लिए आपको ये कमांड चलाना पड़ता है कि आपको git config स्पेस -- ग्लोबल स्पेस -- लिस्ट। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यूजर नेम और यूजर ईमेल आईडी और जो है ना कि कोड टेक्स्ट एडिटर आ जाएगा। अगर आपके पास सेट नहीं है तो पिछले वीडियो देखकर आप क्या कर सकते हैं कि इसे आप सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ कोड लिख देते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे S2 लिख दी, दिस इज गिट क्लास, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है कि इसको अपने गिटहब के अकाउंट पे ले जाना है। तो सबसे पहले एक कमांड चलाना पड़ता है आपको, git init, ठीक है ना। ये क्या करता है कि आपके कोड को इनिशियलाइज करता है कि आपका इनिशियलाइज हो चुका है, आपके कोड को ले जा सकते हैं, और एक साथ में हिडन फाइल क्रिएट करता है। कैसे चेक कर सकते हैं, तो ls-a जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पे आपका हिडन फाइल भी दिखा देता है, ठीक है ना। अगर सिंपल से अगर आप ls करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्लियर कर दे और यहाँ पे सिंपल सा ls करेंगे तो आपका सिर्फ दिखाएगा मेन फाइल, ठीक है ना। तो चलिए एक कमांड हम लोग क्या चलाए कि गिट जो है ना कि कन्फिग, और दूसरा हम लोग क्या कमांड चलाए कि गिट इनिट। अब यहाँ पे क्या करना है ना कि लिखना है गिट ऐड। जैसे ही गिट ऐड करते हैं ये कहता है कि आपके पूरे फाइल को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे डॉट का, तो अगर आपके पास यहाँ पे एक और फाइल है, मान लीजिए मेरे पास अगर demo.py है, और यहाँ पे अगर हम कोड लिख दे a = स्किल, ठीक है, और इस स्किल को हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। तो यहाँ पे प्रिंट a कर देंगे। अब ये पाइथन का कोड है। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ गिट स्टेटस, ठीक है, तो जैसे ही गिट स्टेटस करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है ना कि आपका फाइल एक अनट्रैक है, मतलब कि ये आप फाइल तो बनाए हैं इस फोल्डर में, लेकिन इसको गिट को पता नहीं है। दूसरा है, ये कह रहा है कि अभी कमिट नहीं हुआ है। तो चलिए हम लोग जो है ना कि ऐड करते हैं। अगर फिर से दोबारा गिट ऐड करें, ठीक है, अगर दोबारा फिर से गिट ऐड और स्पेस और डॉट डाल दे, अगर इस बार हम क्या करते हैं कि गिट को यहाँ पे गिट जो है स्टेटस चेक करते हैं, तो इस बार कहेगा कि हाँ, हम आपके फाइल को जान चुके हैं, सबको ऐड कर चुके हैं, लेकिन आपने कमिट नहीं किया है। तो देखिए अगर आपको कमिट करना है तो देखिए यहाँ पे सारे चीज लिखा हुआ है, गिट स्टेटस क्या करता है। अब आपको कमिट करने के लिए गिट कमिट और a लिखना पड़ता है, नहीं कि मेन फाइल में हमें क्या करना है, कमिट करना है, और यहाँ पे कमेंट लिखना पड़ता है, क्या, दिस इज माई फर्स्ट कमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट कमेंट डालना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका कोड क्या है, कमिट हो चुका है। कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे आपको चेक करने के लिए फिर से गिट स्टेटस कमांड चलाना है, जो कि 4 अलग अलग स्टेटस होता है। ये भी मैं क्या किया हूँ लास्ट क्लास में देखा करा कि ऑन मेन ब्रांच नथिंग टू कमिट, यानी कि सभी के आपके कोई भी ब्रांच में यहाँ पे कोई भी चीज़ है अब कमिट करने के लिए नहीं बचा, ठीक है। तो आपको जाना है यहाँ पे। अब अगला काम क्या करना है कि आपको अपना गिट रिमोट ऐड ओरिजिन करना है, यानी कि जो आपको यहाँ पे अब लिंक करना पड़ेगा अपने गिटहब अकाउंट को। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग अपने गिटहब अकाउंट पे, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एक रेपोजिटरी क्रिएट करते हैं। कैसे रेपोजिटरी क्रिएट करना है,
तो सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे अपने फाइल पे जाइए, ठीक है। यहाँ पे रेपोजिटरी एक लिखा होगा बटन, इस पे जाना है और फिर यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। जैसे न्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे चलिए मैं टेस्ट डाल देता हूँ और test1 नाम से एक रिपोजिटरी नाम क्रिएट करते हैं, इसे पब्लिक पे छोड़ देना है और फिर यहाँ पे लास्ट में स्क्रॉल करते आएंगे तो यहाँ पे लिखा है क्रिएट रिपोजिटरी, इस पर क्या करना है आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपका एक रेपो बन चुका है, रिपोजिटरी बन चुका है और यहाँ पे आपको क्या करना है कि अब इस कोड को वहाँ पे पुश करना है, ठीक है ना। तो ये जो लोकेशन दिख रहा है यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, इसको ऐड करना है मतलब, लेकिन इससे पहले हम चेक करते हैं कि क्या कोई भी हमारे सिस्टम में एग्जिस्टिंग तो नहीं कर रहा है लोकेशन। तो इसको चेक करने के लिए आपको कमांड चलना पड़ता है गिट रिमोट -v। इसका मतलब क्या होता है, देखिए जैसे ही हम चलाएंगे तो ये कह रहा है कि कुछ भी ऐड नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी दूसरे फाइल को यहाँ पे ऐड किए हैं तो उसे रिमूव करना पड़ता है। जैसे मैं अगर आपको बता दूं कि अगर मैं इस फाइल को ऐड कर दिया, ठीक है, इस वाले रेपो का लोकेशन मैंने या इसका URL मैं यहाँ पे ऐड कर दिया और फिर किसी दूसरे फाइल पे क्रिएट करने जाएंगे, यानी कि अगर मैं दूसरा रेपो पे जाऊँ और वहाँ पे ये ऐड डालेंगे तो ये कहे कि आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। इसको मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कैसे। देखिए अगर मैं जा रहा हूँ यहाँ पे और यहाँ पे एक दूसरा रेपो बना रहा हूँ, ठीक है ना, ये थोड़ा सा जल्दी हम लोग काम करते हैं। यहाँ पे मैं एक रेपो बना रहा हूँ test2 के नाम से, ठीक है। जैसे 2 के नाम से जाएंगे और क्रिएट करेंगे और अगर हम सारे कमांड चलाने के बाद अगर हम जाए और यहाँ पे ये क्लिक करें, इसका तो पाथ अलग हो गया। तो जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो इस बार देखिएगा क्या करने वाला है। ये कह रहा है कि रिमोट ओरिजिन ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो हमें इसे क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। तो चलिए हम लोग को रिमूव करते हैं कैसे। देखिए रिमूव करने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ता है गिट रिमोट रिमूव ओरिजिन। जैसे ही आप इस कमांड को यहाँ पे चलाते हैं, चलिए यहाँ पे मैं क्लियर कर दूंगा स्क्रीन को, ठीक है। जैसे ही आप इसको चलाते हैं ये क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। और रिमूव हुआ है कि नहीं हुआ है फिर से आप जाके चेक कर सकते हैं गिट रिमोट -v, ठीक है। आप जो है ना, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके आसानी से चलाते रहेंगे। अभी कोई भी चीज़ें जो है ना कि आपका क्या है एग्जिस्ट नहीं करना है, तो फिर से आना है अपने गिटहब अकाउंट पे और फिर वही अपना test1 था तो उस test1 पे जाना है और फिर ऐड करना है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे जाना था, मैंने वो दिखाया, ठीक है। फिर उसी में आ रहे हम लोग, अब इसको फिर से क्या करना है, आपको ऐड करना है, ठीक है। तो आपको जाना है यहाँ पे और यहाँ पे आपको जाने के बाद क्या करना है कि इसे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो अगर इस बार ये चेक करते हैं तो ये कहेगा कि आपका यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है ना। चलिए तो यही काम था। अब यहाँ पे ये चीज़ें हमारा लोकेशन, यानी कि अब कहे कि अपना फाइल और गिटहब आपस में क्या हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद आपको एक कमांड चलाना है जिसका नाम है git push -u मतलब ओरिजिन में, ठीक है ना। एक चीज के बाद एक और चीज, अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पे मेन लिखा हुआ आ रहा है तो ये कमांड चलाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास मेन नहीं मास्टर लिखा हुआ है तो क्या करेंगे। तो देखिए मैं ये भी बता दूं, ठीक है ना, इसी लेक्चर में पूरे चीज हम लोग देख लेते हैं ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अगर आपके पास इस तरह से कुछ लिखा हुआ है, अगर मैं इस कमांड को चला दूं, किसी में डिफॉल्ट लिखा रहता है, तो देखिए अब यहाँ पे जो दिखाया ना ये मास्टर दिख रहा है। तो अगर ये मास्टर दिख रहा होगा तो मास्टर पे जैसे ही ये वाला कमांड चलाओगे आप गिट पुश ओरिजिन मेन, तो ये एरर आ जाता है। चलिए मैं एरर भी ला के दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो जैसे ही आप इसको चलाएंगे तो ये एरर ला देगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, ये गिट मास्टर अगर लिखा है तो मास्टर को चेंज करना है किसमें, मेन में। तो कैसे मेन में चेंज करना है, जो कि बाय डिफॉल्ट हमारा मेन ही था, तो कोई इंस्टॉल करते समय क्या करता है, मास्टर कर देता है। तो चलिए फिर इस कमांड को चला देना है मास्टर वाले को, ठीक है। इस वाले को क्या करना है, आपको इस कमांड को चलाना है यहाँ पे, और जैसे ही आप इस पे चलाएंगे तो आपका क्या करेंगे, मेन हो गया। अब मेन जैसे ही यहाँ पे दिख रहा है, इसके बाद आपको इस कमांड को चला देना है। किस कमांड को, तो गिट पुश और -u और ओरिजिन मेन। जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे इसको क्या करना है, कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद आपको इस यहाँ पे चला देना है कमांड। जैसे ही कमांड चलाएंगे तो आपके सामने एक ये जो है ना कि ब्राउजर पे आपको एक पॉपअप शो करेगा, देखिए इस तरह से, ठीक है। अब इस तरह से शो कर दिया। अगर आपके पास नहीं कर रहा है तो अगर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ इसलिए मेरे पास शो कर रहा है। अब इस पर कर रहा है कि साइनिंग विद योर ब्राउजर, इस पर क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये रीडायरेक्ट कर देगा
और ये कहेगा कि आपका जो है ना कि हम इसके लोकेशन को सेट कर चुके हैं, वो भी दिखाऊंगा मैं थोड़ा, ठीक है ना। अगर वीडियो 1-2 मिनट ज़्यादा हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो भी चीज़ें सीखिए आप डिटेल में सीखिए, कोई भी प्रॉब्लम ना है। तब ये कर रहा है कि गिट पुश ओरिजिन ये क्या कर दिया, आपके मेन ब्रांच में सेट कर दिया। अब आप बोलेंगे कि सर ये जो आपने लॉगिन किया इसे कैसे चेक कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है कि जाना है अपने कंट्रोल पैनल पे, ठीक है। आपको जाना है अपने इस कंट्रोल पैनल पे, यहाँ पे लिखना है कंट्रोल पैनल, ठीक है। कंट्रोल पैनल पे जाने के बाद, ठीक है, आपको जाना है यहाँ पे यूजर अकाउंट में और यहाँ पे क्रेडेंशियल मैनेजर, ठीक है। जैसे क्रेडेंशियल मैनेजर पे जाएंगे, इसके बाद यहाँ पे लिखेगा विंडो क्रेडेंशियल और यहाँ पे देखेंगे गिट, तो यहाँ पे आपका यूजर नेम और पासवर्ड सेट हो चुका है, ठीक है ना। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे अब जो है ना कि आपके कोड को पूरे क्या कर दिया है, पुश कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे लिख रहा है ब्रांच मेन सेटअप ट्रैक ओरिजिन, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है ना कि ये कोड अब बार बार जो है ना कि उस तरह से पॉपअप नहीं आएगा, ये क्या कर देगा, एवरीथिंग क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। अब रियल में इस कोड को चेक करते हैं कि क्या गिटहब अकाउंट पे गया है कि नहीं गया है, ठीक है ना। तो आपको जाना है अपने गिटहब अकाउंट पे और जाने के बाद आपको करना है रिफ्रेश। जैसे आप रिफ्रेश करेंगे तो देखिए आपके सामने ये जो कोड था यहाँ पे आ चुका है, जो कि हम लोग कहाँ पे लिखे थे, इस सिस्टम में लिखे, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ कि कुछ अलग चीज़ यहाँ पे हम चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे S3 लिख दिया दिस इज न्यू कोड, और हम चाहते हैं कि इस कोड को भी क्या करें, वहाँ पे मर्ज कर दे, यानी कि इस कोड को वहाँ पे पुश करें। तो करना क्या है, आपको ध्यान समझिए, यहाँ पे जाना है, लिखना है गिट इनिट, अब जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग। इसके बाद आपको जाना है और लिखना है क्या, गिट, एक सेकेंड, यहाँ पे गिट और यहाँ पे ऐड डॉट, ठीक है। और गिट ऐड के बाद यहाँ पे लिखना है गिट कमिट -m और यहाँ पे डाल देते हैं न्यू और फिर इस तरह से, ठीक है। अब ये क्या कर दिया कि आपका जो है ना कि गिट कमिट कर दिया। अब ये इसको क्या करना है, हमें पुश करना है। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, ठीक है। अब इस पे जो है ना कि हमें क्या करना है, पुश करना है। तो पुश करने के लिए आपके पास एक कमांड होता है जिसका नाम होता है गिट पुश ओरिजिन मैन, ठीक है। तो जैसे ही आप इस कमांड को चलाते हैं यहाँ पे, तो आप क्या करेगा कि आपके पूरे कोड को फिर से वापस ये क्या कर देगा, पुश कर देगा। तो चलिए हुआ है कि नहीं हुआ चेक करना है कैसे, तो आपको जाना है, देखिए यहाँ पे S2 लिखा हो ना, S3 भी आ जाएगा। रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे, तो जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे देखिए यहाँ पे S3 आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ तक आपका कोड क्या हो चुका है, आ चुका। अब इसको अगर मान लीजिए डिप्लॉय भी करना है, यानी कि इस कोड को, तो आपको जाना है सेटिंग पे, और सेटिंग पे जाने के बाद आपको पेज पे जाना है, और पेज पे जाने के बाद यहाँ पे नन लिखा है, इसको मेन में कर देना है और फिर सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव पे करेंगे थोड़ा सा टाइम लेता है, और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा विजिट साइड, और विजिट साइड मतलब आपका डिप्लॉय होगा। तो हम लोग इस कोड में ये देखें कि कैसे हम लोग अपने किसी भी लैंग्वेज को, अगर पाइथन को भी दिखाऊंगा वहाँ पे कर दिया होगा, हम लोग अपने गिट कमांड से क्या करते हैं, पुश करते हैं, ठीक है ना। तो आपको अपने जो है ना कि पेज को रिफ्रेश करना है। जैसे आप रिफ्रेश करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे विजिट आ जाएगा पेज, यानी कि डिप्लॉय भी हो चुका है। तो चलिए इस तरह से ये दिख रहा है। अब कोई पूछेगा कि सर आपने तो पाइथन के भी कोड पुश किए तो भी आया कि नहीं है, तो यहाँ पे जाना है और यहाँ पे चेक करना है। तो देखिए ये भी कोड आ चुका है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोगों ने जो है ना कि कुछ चीज़ें सीखे, अगले वीडियो में गिट में और भी कुछ सीखेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।